हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अशफाक। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूं 10th क्लास का मैथ लेकर, और वो भी लेसन फर्स्ट यानी कि वास्तविक संख्याएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे भी मैं सोचा कि कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा सा सब फ्री होए हुए हैं और घर में आराम से रेस्ट कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको फर्स्ट लेसन जब तक कंप्लीट करा दूं, क्योंकि आप लोग आई थिंक फर्स्ट लेसन पढ़ ही लिए होंगे इतना दिन में, जहाँ तक जो कोर्स चल रहा था आपका 10th क्लास का। तो इसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कम से कम 60 प्लस क्वेश्चन इसमें है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें जितना सारा क्वेश्चन है, लगभग सारा क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में पूछा गया है। तो मेरे ख्याल से ये छोटा सा चैप्टर को अगर आप जितना सारा क्वेश्चन है, किस किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है, उसको अगर आप खुद से इसको वीडियो को पूरा देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बाहर कोई क्वेश्चन फिर आने वाला नहीं। इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और हर साल इस चैप्टर से 2, 3, 4 क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी तुरंत। जो ये साइड में लिखा हुआ है, ये समझ लीजिए 2019 में आया हुआ सवाल है। ए के मतलब फर्स्ट पाली, यानी कि जो सेकंड है 19 में। देखिए 19 में देखिए 2019 में आया हुआ कितना सवाल आया हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, और आपको इसको करना क्या, प्रैक्टिस करना खुद से भी। अगर आपको नहीं आता तो जो क्वेश्चन टफ लगे उसको नोट कर लीजिए। ओके, देखिए सबसे पहला सवाल है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी। तो विषम संख्या किसको बोलते हैं? जो 2 से नहीं करता है। तो 0 अगर छोड़ देते हैं, 0 से लेकर 50 तक कितना टोटल संख्या 50 हो जाएगा। इसमें से एक संख्या जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इस तरह अगर देखें तो एक सम, एक विषम, एक सम। ओके, एक विषम, एक सम, एक विषम, एक सम। तो इस तरह देखा जाए तो टोटल 50 संख्या में 25 संख्या होगा जो कि 2 से कटेगा, और जो 2 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब 25 संख्या क्या है? विषम। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो ईजी होएगा। ओके, सेकंड सवाल देखिए, 5, 15 और 20 के लासा और मासा। लासा मतलब समझ रहे हैं एलसीएम, मासा मीन्स एचसीएफ क्या होगा। तो इसका एलसीएम कैसे निकाल? देखिए 5 का अगर फैक्टर करेंगे तो पता है 5 का तो 5 ही आएगा। ओके, 15 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 3 गुना 5 आएगा। ओके, 3 गुना 5 15 का आएगा। और अगर 20 का करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुना 5 ऐसे जाएगा। 2 दूना 4 और 4 5 20। तो लासा निकालना यानी कि एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं? जो सबसे बड़ा फैक्टर उसको उठाते हैं। तो देखिए इसमें एक 5 है, इसमें भी एक 5, इसमें भी एक 5। तो एक 5 यहाँ से निकाल लिए। फिर देखिए अब इसमें कुछ नहीं मिल रहा, 3 है तो 3 भी ले लेंगे। और इसमें 2 कितना बार है? 2 यानी कि 2 बार है। तो 2 दूना 4, तो 5 तिया 15 चौक 60। ओके, लासा कितना आ गया? 60 आ गया। याद रखिएगा, स्क्रीन यहाँ पे छोटा है तो लासा 60 याद रखिएगा। ओके, अब मासा देखते हैं। मासा बोलते हैं आपका एचसीएफ को, जो मिलता है उसको लेंगे। देखिए 5 मिल रहा, 5 कॉमन मिल रहा, तो 5 हमारा क्या हो गया? यानी कि मासा हो गया। तो 60 और 5 यहाँ पे सही कर लेते हैं, 60 और 5। ओके, तो काटेंगे 5 एकम 5, 12 25 60, यानी कि 12:1। ऑप्शन दिख रहा, ऑप्शन यहाँ पे डी में मिल रहा, ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट जो है सही है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, पूरा धैर्य बना करके देखिए, क्योंकि ऐसे भी आप फ्री है और कुछ पढ़ भी नहीं रहे। सारा स्कूल कॉलेज जो भी है, ट्यूशन वगैरह सारा कुछ क्लोज हो हुआ, बंद हो हुआ। तो यही एक माध्यम है जिससे आप अपना सिलेबस को रिवीजन कर सकते हैं। दूसरा देखिए, कौन अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब परिमेय संख्या पूछ रहा है, यानी कि जिसका ओवररूट निकल जाता है उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। इसका देखिए ओवररूट निकल जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। 121 का क्या होता है? 11 निकलता है। 35 का तो निकलेगा नहीं, 24 का तो होता नहीं, 10 का भी नहीं होता। इसलिए ये तीनों क्या है? ये तीनों जो है अपरिमेय संख्या। लेकिन बोल रहा अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या बोल रहा है। ओके, घुमा के सवाल पूछ रहा है। तो देखिए कैसे सवाल पूछता है। आपको पता है परिमेय संख्या अपरिमेय क्या होता है, लेकिन सवाल को घुमा के पूछता है कि कौन नहीं है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा सवाल देखिए, 2 संख्याएं a और 18 का लासा कितना है? 36 है, और मासा 2 है। तो a का मान निकालिए। देखिए जब भी लासा, मासा और पहली संख्या दूसरी संख्या दे दे तो इसका फॉर्मूला होता है LCM गुना HCF। ओके, बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब देखिए 1 2 लिख देते हैं। ओके, तो देखिए एलसीएम कितना दिया? 18 दिया। यहाँ पे देखिए एलसीएम 36 दे दिया, और मासा कितना दिया? 2 दिया, यानी कि 36 गुना 2 यहाँ पे सेट कर देंगे, बराबर पहली संख्या a और 18। तो a पहली संख्या और 18 क्या है? दूसरी संख्या। तो a यहाँ पे लिख लेते पहली संख्या, अब 18 के यहाँ पे दूसरी संख्या। तो 18 से काटेंगे, 18 दूना 36, क्या बचा? 2 दूना 4, यानी कि पता चल रहा है कि a बराबर क्या आएगा? 4 आएगा। ओके, 5वां सवाल देखिए, p तथा q 2 अभाज्य संख्या है, तो उनका मासा क्या है? देखिए p q जो है 2 अभाज्य संख्या है।
अभाज्य संख्या दे दिया। अब इसका मासा पूछ रहा, तो देखिए इसमें से कॉमन क्या है, 1 ही कॉमन हो सकता है। इसमें भी 1, पी भी 1 से गुना हो रहा, क्यू भी 1 से गुना हो रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो यहाँ पे सही हो गया। मासा का मतलब जो कॉमन होता है। नेक्स्ट देखिए, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलते हैं जो 2 से नहीं कटता है, ओके, जो सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, जो सिर्फ 2 है, ओके। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य तो 2 हो गया, और सबसे छोटी भाज्य, तो सबसे छोटी भाज्य क्या है, 4 है। तो 4 दूना 8 यहाँ पे पता चल रहा है। 4 को 2 से गुना कर रहे हैं, वही गुणनफल बोल रहा है ना, तो 4 दूना 8, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 7वां सवाल देखिए, इनमें से कौन अभाज्य संख्या पता है जो 2 से नहीं करता है, सॉरी अभाज्य संख्या जो 2 से नहीं करता, यानी कि किसी भी संख्या से नहीं करता है। अभाज्य बोलते हैं जो किसी भी संख्या से कट जाए। अभाज्य संख्या जो सिर्फ खुद से कटे और 1 से कटे, जो खुद से कटे और 1 से कटे। यहाँ पे कौन संख्या है जो अभाज्य है, जो खुद से कट रहा और 1 से कट रहा, किसी और से नहीं कट रहा। तो देखिए 29 है, जो 29 से ही कटेगा और 1 से कटेगा, यानी कि ऑप्शन हमारा ए जो है सही हो जाएगा। बाकी देखिए 25, 25, 4 चौक 16 पता है, 3 5 15 होता है। ये देखिए सारा सवाल 2019 में आया हुआ है। सोच सकते कितना सवाल पूछ देता है इस छोटे से चैप्टर से। तो इस तरह से घुमा घुमा कर सवाल आपको देता है। 8वां सवाल देखिए, 8 का आपको बोल रहा है 3 और 3.27 ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है, तो ये क्या है, यानी कि ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो परमेय है कि आप परमेय है, क्या पूर्णांक है। तो जब ऐसे इस तरह का शकल आपको देखने को मिले तो ये ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा, परिमेय संख्या। ओके, नेक्स्ट देखिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। देखिए सम संख्या क्या बोलते हैं, किसी को गुना करते हैं और गुना करके 2 जोड़ते हैं, तो क्या आएगा, हमेशा सम संख्या आएगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पे m, कोई भी पूर्णांक m के लिए सम संख्या। देखिए आप कोई भी संख्या ले लें, मान ले 3 लेते हैं और इसको 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6, सम संख्या तो होगा ही। चलिए m के जगह पे हम कुछ ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, और 9 को 2 से गुना करते हैं तो 9 दूना 18, 18 भी तो सम संख्या है। चलिए m के जगह पे हम ले लेते हैं 10, 10 को 2 से गुना करते हैं तो 10 दूना 20, तो 20 क्या है, सम संख्या। तो यहाँ पे पता चला 2m जो रहेगा तो क्या हो जाएगा, सम संख्या। इसको रूल को फॉलो करता है। ओके, 10वां सवाल देखिए, कौन अपरिमेय संख्या। देखिए फिर से पूछ दिया कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि परिमेय संख्या बोल रहा। तो देखिए किसका किसका ओवररूट निकलता है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, क्योंकि 64 का 8 निकलेगा, 81 का 9 निकलेगा। 11वां सवाल देखिए, किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब देखिए शांत अशांत, देखिए सब 2019 में आया हुआ। शांत अशांत किसको कैसे पहचानेंगे, कोई p/q के रूप में रहता है। ओके, और p/q का जो q रहता है जो नीचे, यानी कि p/q जो है ना 2 पर पावर m लिख देते हैं और 5 पर पावर n, यानी कि जो q होगा जो नीचे होगा बटा ये जो 8 है, 15 है, 243 है, 536 है, इसका मान, इसको जब फैक्टर करेंगे तो सिर्फ 2 या 5 में ही टूटे। ओके, किसी और कोई और संख्या ना आए, 2 और 5 में रहे उसका फैक्टर, या सिर्फ 2 ही रहे या सिर्फ 5 ही रहे, किसी और फैक्टर ना हो। तो जब इसको फैक्टर करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे 3 5 15 होता है, 3 आ जा रहा है, इसका देखिए 7 इसमें आ जाएगा, इसका भी नहीं आएगा। इसका करेंगे तो देखिए 2 गुना 2 आ जाता है। ओके, तो हमारा ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 12 साल देखिए प्रसार, कौन सा प्रसार, शांत क्या शांत। अब देखिए 15 को अगर फैक्टर करेंगे तो 3 5 15, तो 3 आ जा रहा, इसका मतलब क्या आ जाए, इसका मतलब क्या है, ये अशांत है। ओके, तो शांत नहीं है, ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट 13 सवाल, 4 - √3 ये क्या है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। जब भी ये देखिए 4 क्या है, परिमेय संख्या है, और √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब भी परिमेय संख्या के साथ कोई अपरिमेय या जुट जाए या घट जाए या गुना हो जाए या भाग हो जाए, ओके, तो हमेशा वो अपरिमेय बन जाता है। जैसे कोरोना वायरस अभी चल रहा है, किसी को भी कोरोना हुआ और कोई दूसरे से अगर उससे टच हो गया तो उसको भी कोरोना धर लेता है। सेम यही आइडिया यहाँ पे आप लागू कीजिएगा। देखिए √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 जिसके साथ या तो प्लस होगा या माइनस होगा या गुना होगा या भाग होगा, हमेशा अपरिमेय ही हो जाता है, अपना ही शकल धारण करता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी जो है करेक्ट है। तो इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए फिर पूछ रहा कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय बोल रहा है, यानी कि जिसका रूट नहीं निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे 14 का आंसर, यहाँ पे देखिए 3 5 का निकलेगा, नहीं निकलेगा। 36 का तो निकल जाएगा, इसका निकल ही जाता है, 49 का निकल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 15 सवाल देखिए, कौन से अभाज्य संख्या भी मैं बताया था जो खुद से कटे और 1 से कटे और किसी और से ना कटे, उसको बोलते हैं। देखिए 6 कटता, 3 दूना 6 होता ही है, 3 3 9 भी होता है, 3 5 15, 11 तो सिर्फ किसी से नहीं करता, कोई पहाड़म आता ही नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी। इतना से याद रखें, जो कोई पहाड़म नहीं आए वो अभाज्य संख्या होता है। ये मतलब ठेठ भाषा में याद करने का है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी
परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्या, जैसे 2 है 3 है, इसके बीच जब भी ऐसा सवाल आए कि कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनगिनत परिमेय संख्या हो सकता है, अनंत, जिसका कोई हिसाब नहीं है, जितना मर्जी उतना निकाल सकते हैं लाइफ टाइम तक। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है करेक्ट होगा। 17 सवाल देखिए सब वही सब सवाल घूम घूम के आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सवाल कैसे पूछा जाता है घुमा घुमा के। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या है? अब देखिए 15 का अगर तोड़ेंगे तो शांत आएगा क्या शांत आएगा? आप ही बताइए। 3 × 5 = 15 होगा, तो 3 आ गया ना। 2 और 5 के अलावा कुछ आना ही नहीं चाहिए, या तो सिर्फ 2 आ जाए, या तो सिर्फ 5 आ जाए, या दोनों आ जाए, लेकिन उसके अलावा कोई नहीं आए तो ऑप्शन यहाँ पे बी। अगर कुछ आ जाएगा तो अशांत है, और नहीं आएगा सिर्फ 2 5 रहेगा तो शांत होगा। 18 सवाल देखिए, कौन अपरिमेय संख्या है? फिर वही सवाल आ गया, तो 18 का यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, चूंकि इसका निकलेगा नहीं। अब मैं फास्ट बढ़ता हूँ, चूंकि सारा कुछ अब मैं आपको बता दूँ। रूट 2 क्या है? परिमेय, यानी कि अपरिमेय क्या है? तो जाहिर सी बात अपरिमेय होगा। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या। अभाज्य किसको बोलते हैं? जो किसी से ना कटे। मान लेते 3 किसी से नहीं कटता है, और मान लेते 5। ये देखिए, ये दोनों एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? आप ही बताइए। ये दोनों अगर एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? ये दोनों कॉमन क्या है? तो आप बोलिए सिर्फ 1 कॉमन है, 1 सिर्फ कॉमन है। अगर मान लीजिए 19 है और 21 नहीं, मान लेते 19 है, कहाँ गया? हाँ, मान लेते 19 है और मान लेते हैं 29 है। ओके, ये दोनों किसी से नहीं कटेगा, तो 1 से तो कटेगा, 1 से तो हर कोई कटता है। इसका मतलब हमारा क्या आंसर ए जो है। नेक्स्ट देखिए 21वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? अब देखो ये तो इजी है, परिमेय संख्या जिसका रूट निकल जाता है। देखिए इसका तो रूट, ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय। मैं अभी बताया था कि अपरिमेय के साथ परिमेय देखो मिल गया, तो क्या हो गया? अपरिमेय। अब देखिए यहाँ है √2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ 2 बचेगा, यानी कि आंसर हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22वां सवाल की ओर बढ़ता हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो घबराइए नहीं, आराम से बैठ के पढ़िए। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? सम संख्या बोल रहा है, तो जैसे 2 क्रमिक यानी कि लगातार, तो सम संख्या 2 है और कितना है? 4 है। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ देखिए क्या होगा? इससे तो 2 निकल जाएगा कॉमन, इसमें से भी तो 2 कॉमन है, तो जाहिर सी बात है इसका तो 2 है, इसका तोड़ेंगे तो 2 2 आएगा, तो 1 2 2 तो मिल जाएगा, यानी कि 2 कॉमन हो जा रहा है ना। 2 क्या हो जा रहा है? कॉमन हो जा रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जा रहा है, क्योंकि क्रमिक बोलते हैं, क्रमिक मतलब लगातार। नेक्स्ट देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मासा, अब ये दे दिया और लासा दे दिया, उसके किसके बराबर है? तो जाहिर सी बात है ए मासा लासा किसके बराबर? ए गुना बी, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अभी मैं फार्मूला बताया था, पहली गुना संख्या गुना दूसरी संख्या। मासा, यहाँ देखिए फार्मूला, मासा गुना, देखो मासा लिख दिया, गुना लिख दिया, लासा लिख दिया। अब ये किसके बराबर होगा? तो अब जाहिर सी बात पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ए पहली संख्या बी दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे सी जो है करेक्ट होगा। तो इस तरह से सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो ऐसा सवाल बनाना बहुत जरूरी है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 घनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? यानी कि परिकलित करने का तकनीक कौन है इसमें से? तो 24 का यहाँ पे देखिए आंसर। जाहिर से बात जो बनाते हैं वो मासा बनाते हैं, यूक्लिड प्रमेय से बनाते हैं, भाग विधि से बनाते हैं। तो ये क्या है? एचसीएफ निकालते हैं हम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पाई क्या है? परिमेय कि अपरिमेय? बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है कि पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 तो परिमेय है, लेकिन पाई क्या है? तो पाई यहाँ पे जो हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। ओके, और 22/7 परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे 26 सवाल देखिए, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या मतलब परिमेय संख्या बोल रहा है। अब देखिए इसका तो परिमेय संख्या निकलेगा नहीं, इसका भी टूटेगा नहीं, इसका टूटेगा नहीं, यानी कि ये तीनों क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो जब ऐसा ऑप्शन मिले तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर टिक मार सकते हैं डी। अब सोचेंगे कैसे इसका आंसर हो गया, आइए मैं आपको बताता हूँ। 75 को तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 में टूटेगा, सॉरी 3 में टूटेगा, यानी कि 5 5 25 दिया 75। 48 को तोड़ेंगे तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, देखिए कैसे होगा? 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 48। तो सब देखिए इसका जोड़ा निकल गया तो रूट के बाहर हो जाएगा, इसका जोड़ा निकला तो रूट के बाहर हो जाएगा, बचेगा रूट के अंदर 3। यहाँ भी देखिए 5 पर निकल जाएगा तो बचेगा रूट के अंदर 3, तो रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा? बिना रूट वाला बचेगा, यानी कि आंसर हमारा डी है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे √3 और √5 ये क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? तो जाहिर सी बात है ये एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा? अब शांत होने के मैं आपको बताया था, जिसको तोड़ेंगे तो 2 5 में ही सिर्फ टूटेगा तो वही शांत होगा। तब जब इसको तोड़ेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब देखिए जब ऐसा संख्या आपको दिखने लगे, देखिए 2 1 2 है, फिर देखिए 1 1 2 हो गया, 1 1 1 2 हो गया, 1 1 1 मतलब यानी कि बढ़ते जा रहा है ना। तो इस तरह से ये जो ऐसा संख्या रहेगा तो आप इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ओके, नेक्स्ट देखिए ये आपको पूछा जा रहा है, ये कौन संख्या है? परिमेय कि अपरिमेय? अब देखिए बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और धड़ाम से मार देंगे अपरिमेय संख्या। क्यों? देखिए क्योंकि देखिएगा 3 का तो रूट निकलता नहीं, 12 का भी रूट निकलता नहीं, तो 12 का तोड़ेंगे बाबू, 2 गुना
2 गुना 3, देखिए तो 2 दूना 4, 4 12, तो 2 2 तो निकल जाएगा, रूट बचेगा 3 में, और यहाँ ऊपर भी तो 3 है ही है, तो 3 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बिना रूट वाला बचेगा। अब बिना रूट वाला क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो इस तरह से 30 सवाल आपका क्लियर हो गया। अब देखिए अभी मैं आपको थ्योरम बताया था कि √3 क्या है, परिमेय संख्या, और √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो किसी परिमेय संख्या से मिलता है, जुड़ता है या घटता है तो क्या बनाता है, वो भी अपरिमेय संख्या बनाता है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट होगा। देखिए इस तरह का सवाल मैं आपको पहले भी बताया था कि ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, तो हमेशा याद रखेंगे ये हमेशा परिमेय संख्या होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए ये दिया हुआ, देखिए 2 3 3 3 इस तरह से बढ़ रहा, तो ये इस तरह का जब संख्या रहेगा तो हमेशा अपरिमेय संख्या हो, जो कि अभी ऊपर में सवाल मैं आपको बताया था। यहाँ देखिए 1/√7 ये क्या है, परिमेय क्या परिमेय, देखिए √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ऊपर 1 जो है वो परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब भाग करते हैं तो क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या बन जाएगी, यानी कि ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ए और बी भाजक के लिए A/BQ+R के लिए कौन सा कथन सत्य होगा, तो आप पढ़े होंगे, ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा कि R जो है 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन B से छोटा होगा। ओके, B से छोटा होगा, बराबर नहीं होगा, B से छोटा होगा। बहुत लोग ऑप्शन ए मार देंगे, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे 5 दे रहा, ये क्या है, परिमेय के अपरिमेय, तो 36 का यहाँ पे आंसर क्या होगा, 36 का आंसर अपरिमेय होगा, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये दे दिया सवाल, अब देखिए यहाँ पे कुछ रैंकिंग वगैरह नहीं दिया है, कुछ बढ़ रहा कि घट रहा कुछ नहीं है, तो जाहिर सी बात ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट है। यानी कि एक ही सवाल बार बार रिवीजन करके दे रहा, आपको करना क्या है, बस इसको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है, विजातीय संख्या है, तो 38 का जो यहाँ पे आंसर होगा, ऑप्शन यहाँ पे सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए कौन सी परिमेय संख्या, आपको पता है परिमेय संख्या तो इजी से बताएंगे, ऑप्शन यहाँ पे सी जो करेक्ट होगा। अब मैं फास्ट बढ़ता हूँ आपको, निम्नलिखित में कौन अलग है, अलग बताना है, अलग कौन है, तो 40 का जो यहाँ पे आंसर देखिए, यहाँ पे सबसे अलग यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे तो देखिए इसका तो रूट निकला हुआ है, इसका भी रूट निकल जाएगा, ये भी निकला हुआ है, तो यही अलग है, ऑप्शन यहाँ पे सी जो है करेक्ट होगा। 41 सवाल देखिए ये दे दिया है, P/Q के रूप में है, जहाँ P Q पूर्णांक है, Q ≠ 0 है, इस तरह से दे दिया। तो जब ऐसा संख्या है तो क्या करेंगे, देखिए 0.32 ऊपर रैंकिंग, तो 0 को काटते हैं और उसके बदली जो है क्या करते हैं, 41 का जो है आंसर यहाँ पे उसके बदले 9 देते हैं। ओके, 9 देते हैं। उसके बाद देखिए रैंकिंग किस पे है, रैंकिंग 2 पे है, याद से रैंकिंग 2 पे है। ओके, तो 1 अंक पे रैंकिंग है तो 1 0 देंगे, अगर 2 अंक पे रैंकिंग रहता तो 2 0 बढ़ते। अच्छा, उसके 2 के पहले 1 3 है जिस पे रैंकिंग नहीं है, तो इसलिए हम 1 9 लिखेंगे। अगर जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर इस तरह था 0 पॉइंट ऐसे रहता, इस पे रैंकिंग रहता, तो देखिए पॉइंट, तो देखिए 2 अंक है बिना रैंकिंग वाला तो 99 लिख लेते हैं, और 1 अंक पे रैंकिंग है तो 1 0। लेकिन अगर इसका ऐसे देते 0.32 ऐसे देता, ये दोनों पे रैंकिंग रहता तो 3 के बदले तो 9 लिखते हैं, और 2 अंक पे रैंकिंग 2 0 देते हैं। तो अब यहाँ से ऑप्शन आप बता सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे सॉरी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन जो यहाँ पे 41 का जो आंसर यहाँ पे बी जो है करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये शॉर्ट ट्रिक बनाने का है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, 2 और 2.5 के बीच, तो 42 का जो यहाँ पे आंसर होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 43 सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ओके सही कौन सा कथन है, तो जब आप इसको पढ़ेंगे देखिए 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय नहीं होते। देखिए अपरिमेय जैसे √3 है और √3, इसको दोनों गुना करते हैं, तो आपको पता है √3 को √3 गुना करेंगे कितना होगा, 3 होगा, तो 3 क्या है, तो ये तो परिमेय संख्या है, तो पहले तो गलत हो गया, सही देखना आपको। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, जो कि मैं आपको पहले बताया था, तो यानी कि ऑप्शन हमारा भी सही है। लेकिन आगे भी देख लेते हैं, 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी परिमेय संख्या नहीं होता, अभी मैं आपको बताया, हमेशा अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या नहीं बोल रहा है, यानी कि गलती बोल रहा है, तो होता ही तो है लेकिन गलत बोल रहा। √3 और √3 को जोड़ लीजिए तो कितना होगा, 2√3 होगा, तो 2√3 भी तो अपरिमेय संख्या है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये आंसर हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए 44 सवाल देखता हूँ, यदि n एक प्राकृतिक सम संख्या है तो √n क्या होगा। ओके, n जो है प्राकृतिक सम संख्या है तो √n क्या होगा, तो कभी प्राकृतिक संख्या भी होगा कभी अपरिमेय संख्या, जाहिर सी बात √n है तो प्राकृतिक भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। नेक्स्ट है, यदि 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा, किससे भाज्य होगा, तो ये आपका देखना है, तो देखा जाए तो इनमें से किसी से नहीं कट, 6 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी, भाज्य का मतलब जो काट रहा है उसको। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ, x⁻n+1 का एक गुणांक है x+1, तो n निश्चित संख्या क्या होगा।
एन के बारे में बताना कि वो सम है कि विषम है, ऋणात्मक है, धनात्मक है। तो एम जो है एक विषम पूर्णांक है, जाहिर सी बात है एन जो पावर है वो क्या है कि विषम पूर्णांक है। नेक्स्ट 47 सवाल देखिए, संख्या रेखा लाइन नंबर जिसको बोलते हैं नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? तो ये सब थ्योरम का सवाल है, आप इसको याद कर दीजिए कि ये एक वास्तविक संख्या है प्रदर्शित करता है। ओके, तो कुछ सवाल है जो इसको याद करने का, जो थ्योरम वाला चैप्टर है। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? अब ये तो आप इजी बताएंगे, शांत कौन होगा, अशांत कौन होगा। तो यहाँ पे देखिए शांत बोल रहा हूँ क्या, तो 48 का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अगर इसको तोड़ते हैं तो यहाँ पे देखिए 7 गुना 100, तो 100 तो आएगा 2 5 में, लेकिन 7 आ जाएगा, चलिए ये नहीं चलेगा। ओके, देखिए 21 को तोड़ते हैं तो 21 अलग हो जाएगा और 100 अलग हो जाएगा। 21 को तोड़ेंगे तो 7 3 में टूट जाएगा, चलिए ये भी नहीं चलेगा। अब देखिए इसको तोड़ते हैं, अच्छा देखिए 243 ऊपर में है, नीचे 7 पर पावर 3। आपको पता है 7 का क्यूब ही 243 होता है ना। तो देखिए ये तो कट जाएगा, इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 5 में बचेगा, यानी कि हमारा आंसर जो है यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। चलिए ठीक है। 49 सवाल देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16 20 24 प्रत्येक से भाज्य वह है जो, तो सबसे छोटी संख्या बोल रहे हैं यहाँ पे। तो 48 का जो यहाँ पे आंसर होगा, इसका जो है एलसीएम निकालेंगे और आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा। ओके, नेक्स्ट आपका सवाल यहाँ पे देखें, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ का जोड़ 600 है। तो एक संख्या 280 दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या निकालने बोल रहा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा, मैं आपको यहाँ पे बना करके बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा कि लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, यानी कि एलसीएम जो है एचसीएफ का जो है एलसीएम एचसीएफ का 14 गुना, यानी कि एचसीएफ अगर x है तो एलसीएम कितना है 14x है। ओके, यहाँ तक आप समझ रहे। अब आइए आपको मैं पेपर में हल करके बताता हूँ, जो मैं हल किया हूँ उसको मैं आपको दिखा करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एलसीएम 14x माने एचसीएफ कितना है x है, क्योंकि बोल रहा कि एचसीएफ जो है यानी कि महत्तम समापवर्तक एलसीएम का 14 गुना है, यानी कि उल्टा बोल रहा है, एलसीएम जो है लघुत्तम समापवर्तक एचसीएफ का 14 गुना है। तो यहाँ पे एचसीएफ अगर x है तो एलसीएम कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। फिर दूसरा बार बोल रहा कि एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ कितना है 600 है। ओके, यहाँ पे ये दोनों का जोड़ के 600 लिख दिए हैं। तो अब ये दोनों जो लिखे हैं एलसीएम 14x हो गया, एचसीएफ 14x हो गया। देखिए एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ें तो कितना है 600, चूँकि सवाल में बोल रहा कि एलसीएम एचसीएफ का जोड़ 600 है। अब यहाँ पे जब हल करेंगे यहाँ पे 14 1 15x हो जाएगा, 1 से 15 चौक 60 यानी कि 40, तो 1 से बराबर कितना गया 40 है। तो जाहिर से पता चल गया कि एचसीएफ जो कितना है 40 है और एलसीएम कितना है 14 गुना 40 है। ओके, यहाँ तक पता चल गया एचसीएफ हमारा 40 है और एलसीएम 14 गुना 40 है। अब यहाँ पे एक बार और वहाँ पे सवाल में दिया हुआ है कि एलसीएम एचसीएफ तो हो गया, पहली संख्या दिया हुआ है 280 और दूसरी संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। ओके, तो एलसीएम कितना आया हमारा 14 गुना 40 आया, एचसीएफ कितना आया 40 आया, और पहली संख्या 280 और दूसरी संख्या हम नहीं मालूम है तो उसको तो निकालना है, लिख दिए। अब इसको देखिए काटते हैं, तो यहाँ पे देखिए 0 0 पहले काट लेते हैं। ओके, 14 दूना 28, देखिए 14 दूना 28 डायरेक्ट काटेंगे तो 20 से यहाँ पे कट जाएगा और 20 दूना यहाँ पे 40 कट जाएगा और 40 को 2 से गुना करेंगे तो 40 दूना क्या हो जाएगा 80। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि दूसरी संख्या जो हमसे पूछ रहा उसका आंसर क्या होगा 80 होगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा 80 यहाँ पे सही होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए 51 नंबर दे रहा है, यदि संख्या दिया हुआ है पी/q के रूप में हो तो पूर्णांक q नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है कब? तो इसका जो हम बताए थे पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यानी कि 2 बार 99 लिखा जाएगा, वो भी आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 52 नंबर सवाल देखिए, जो कि पहले ही सवाल अभी पढ़ चुके हैं सेम टू सेम। तो ये संख्या इस तरह लिखा हो तो ये एक विषम पूर्णांक होगा, अभी पढ़े हैं, इसी तरह सेम सवाल था। ये दिया 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? महत्तम समापवर्तक यानी कि जो दोनों से टैली कर रहा, जो दोनों से मैच कर रहा और जो नहीं भी मैच कर रहा उससे भी। ओके, तो 53 का जो यहाँ पे आंसर देखेंगे तो देखिए 6 दूना 12, जाहिर से 6 मिल जाएगा। ओके, x यहाँ पे 4 है, यहाँ पे महत्तम समापवर्तक मतलब समझ रहे आप एचसीएफ होता है। ओके, जो दोनों से मैच करता है, जो कॉमन होता है, तो 6 दूना 12 6 निकल जाएगा। एक से दो मैच कर रहा है, वाई भी मैच करते हैं यानी कि 6xy, यानी कि जो मैच करेगा उसको निकाल देना बाहर। देखिए ये जो दिया हुआ है ये बोला किसके बराबर है 54 सवाल। तो अब इसको हल करेंगे, देखिए 10 को तोड़ सकते हैं, 10 को अगर चाहें तो 2 गुना 5 में तोड़ सकते हैं। ओके, इस तरह से 5 में तोड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे 15 3 गुना 5 में तोड़ सकते हैं, 3 गुना 5 में अलग अलग करेंगे तो √2 गुना √5 ऐसे भी कर सकते हैं, √3 गुना √5 भी कर सकते हैं। तो √5 अगर मिलेगा तो क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा और 3 दूना 6 बन जाएगा। तो यहाँ पे 5 5 तो निकल गया,
है ना। तो 5 निकल जाएगा बाहर और 6 बचेगा अंदर, तो 5 रूट 6 यहाँ पे सही हो जाएगा। 55 सवाल देखें, ये तो आप खुद से बताएंगे कि ये परमेय संख्या है, इसको हल करेंगे तो क्या ये परमेय संख्या है या नहीं है। तो जाहिर से इसको जब हल करेंगे, देखिए a + b a - b फार्मूला दिया हुआ है, तो a का स्क्वायर अब b का स्क्वायर, b कितना √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही बचेगा, तो जाहिर सी बात ये परमेय संख्या है, ऑप्शन ए होगा। ओके 56 सवाल देखिए, 1.34 को परमेय संख्या के रूप में लिखिए। 1.34 को परमेय संख्या के रूप में लिखना है। अब इसको लिख के देखो काटा गया है। ओके तो आपको पता है 1.34 को लिखना है, तो पॉइंट को काटेंगे, पॉइंट को लिए 1 0 और 2 अंक यहाँ पे हैं। अब इसको काटा पीटी करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे काटेंगे तो 50 में यहाँ कटेगा और यहाँ पे आपका कट जाएगा, कितना है यहाँ पे 67 का बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आपका बी आ जाएगा। नेक्स्ट 57 सवाल देखें, क्या सभी वास्तविक संख्याएं परमेय संख्या होती है। जितना भी वास्तविक संख्या है क्या सभी होगा, सभी नहीं होगा, क्योंकि √3 भी तो वास्तविक संख्या है, तो ये तो परमेय संख्या नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। 58 सवाल देखें, देखिए 2017 में सवाल आया हुआ लिखा हुआ, इसको परमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो जाहिर सी बात मैं आपको बताया था, नीचे 2 अंक बाद रखने का 2 बार 9 लिख देना है, आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा इस तरह से। 49 सवाल देखें, 59 दो संख्या गुणनफल दिया हुआ है, तो दो संख्या गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे है। ये डायरेक्ट फार्मूला दे दिया, देखिए यहाँ पे दे दिया है परमेय संख्या ये दिया हो, क्या दशमलव प्रसार के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। अच्छा कितने स्थान के बाद रुक जाएगा, तभी जब इसको भाग करेंगे, भाग करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे 4 स्थान के बाद यहाँ पे दशमलव प्रसार क्या होगा, रुक जाएगा, तो भाग करने के बाद आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है संख्या 50 और 25 के एचसीएफ और एचसीएम गुणनफल, तो इस 50 और 25 के एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, तो 50 का क्या क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, 5 गुना 5 निकलेगा। ओके अब 25 का 5 गुना 5, तो एचसीएफ तो पता चल रहा 25 एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या होगा 25 25 दूना 50, तो इसको गुना कर दे 25 25 125। ओके तो 12 50 आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाता है। तो ये दोनों को आपको दोनों का एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए और दोनों को गुना कर दीजिए, तो आपका आंसर यहाँ पे बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 62 सवाल देखें, ये 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। तो बहुत अच्छा सवाल है, तो आपको 278 को टाई से डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करके देख लीजिए इस तरह से, बच्चा वाला डिवाइड इस तरह से डिवाइड करेंगे तो आपको भागफल 12 आएगा और शेषफल भी 2 बच जाएगा। ओके तो इस तरह आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। तो चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा है, मैं आपको ये वीडियो है 30 मिनट के अंदर ये वीडियो कंप्लीट कर दिया हूँ, पूरा परमेय संख्या का एक लेसन जो है कंप्लीट हो गया है। मेरे ख्याल से इस लेसन को आप रिविजन कर लेंगे तो इससे कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक नहीं होगा। ओके चैनल पे बने रहिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह से जितना सारा वीडियो 10th क्लास का डाला हुआ उसको देखिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। ओके मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।